जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं संविधान। संविधान का भाग एक हम पहले पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भाग दो। भाग दो में कितने आर्टिकल आते हैं, कितने अनुच्छेद आते हैं। भाग एक आपको पढ़ा दिया गया है, अगर नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भाग दो, संविधान भाग दो। इसमें क्या कहा गया है? इसमें नागरिकता से संबंधित बहुत सारे तथ्य दिए गए हैं, आर्टिकल दिए गए हैं। तो आज हम नागरिकता से संबंधित जितने भी दूसरे आर्टिकल हैं सबको रट डालेंगे। ठीक है, नागरिकता पहले देख लेते हैं। नागरिकता होती क्या चीज़ है? तो नागरिकता का मतलब ये होता है कि किसी देश में नागरिक के मतलब नागरिक के रूप में रहने को ही नागरिकता कहते हैं। हम जैसे रह रहे हैं भारत में, तो हमको भी नागरिकता मिली है। अगर किसी को नागरिकता नहीं मिलती है तो वह वोट देने के या फिर किसी बड़े पोस्ट पर जाने की उसकी मतलब वो अलाउ नहीं रहेगा उसको कि बड़े पोस्ट पर हो जा सके। कहीं ससुरा पाकिस्तान का कोई आके यहाँ इंडिया में बड़ा पोस्ट पे चला जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मारेगा देश तो वही भेज देगा। इसे नागरिकता बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक है भाग 2 में, और अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक भाग 1 में है। अगर आप नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो क्या कह रहा है अनुच्छेद 5 में? संविधान के प्रारंभ में, मतलब जब संविधान हमारा बना था, उसके बाद जब चला था, उसके प्रारंभ में कब बना था संविधान? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना था। तो तब से लेकर आज तक जो हमारा संविधान चल रहा है, कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ में, जब संविधान प्रारंभ हुआ था, अब हमारा देश जब मतलब आज़ाद हुआ था, तो उसमें भी तो जब संविधान बनाने की बात आई तो उसमें भी तो संशोधन होना चाहिए ना। क्यों? बच्चा अगर पैदा होते ही चलना सीख गया, पढ़ना सीख गया, तो ससुरे टीचरों की क्या जरूरत होगी? है माता पिता की क्या जरूरत होगी? नहीं। वैसे जो संविधान है वो हमारा देश जब आज़ाद हुआ उससे लेकर आज तक इसमें संशोधन किया जा रहा है, जिसमें से ये संशोधन किया गया था पहले के संविधान में कि संविधान के प्रारंभ में, जब संविधान चला था, नागरिकता, तो संविधान के प्रारंभ में जिन लोगों को नागरिकता मिली, उन लोगों को कैसे नागरिकता मिली इसके बारे में देखते हैं कि जन्म के आधार पर। अगर आपका जन्म यहाँ हुआ है, भारत में आपका जन्म हुआ है, तो आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है, आप भारत के नागरिक हैं। या फिर आपके मदर या फिर फादर का जन्म हुआ है, मतलब माता या पिता का जन्म हुआ है, तब भी आप भारत के नागरिक हैं, अगर यहाँ पर हुआ है तो। ठीक है, और क्या कह रहा है? आज़ादी के 5 साल पहले, अगर आज़ादी के 5 साल पहले आप किसी देश में थे या फिर कहीं और चले गए थे, तो अगर आप यहाँ 5 साल पहले उपस्थित थे तो भी आपको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, दी जाएगी। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 6 क्या कहता है। 6 कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, मतलब पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता कैसे मिलती है? तो जब हमारा देश का बंटवारा हो रहा था, तो कुछ लोग जो है ना वो पाकिस्तान भाग गए थे वहाँ रहने के लिए, और जब पाकिस्तान उनको जचा नहीं, ठीक नहीं लगा, तो जब क्या नाम है, पाकिस्तानी अपना असली रूप दिखाने लगे ना, मार काट वाला, तो वो लोग क्या किए कि भारत में चले आए। अब भारत कुटुंबकम धैर्य कुटुंबकम, बहुत बड़ा इसका दिल है। तो ये क्या किया, उनको भी नागरिकता देने तय कर दिया, मतलब देना शुरू कर दिया। तो कब इसका एक क्या नाम है, परमिट एक्ट चालू हुआ था, जो परमिशन के पहले आ गया। मतलब परमिट एक्ट कब लागू हुआ था? 19 जुलाई 1948 को। 19 जुलाई 1948 से जो पहले आ गया उसको क्या किया गया, नागरिकता दे दी गई। और 19 जुलाई 1948 के बाद जो आया उसको 6 महीने तक यहाँ रहना पड़ा, उसके बाद उसको नागरिकता दी गई। अब देखते हैं हमारा अनुच्छेद नंबर 7 क्या कह रहा है कि भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता, मतलब जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे वो फिर वहाँ से लौट आए, मतलब जची नहीं तो लौट आए, उनको भी नागरिकता दे दी गई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अनुच्छेद 8 में कि भारत के बाहर रह रहे बच्चों को नागरिकता, जैसे कुछ बच्चे होते हैं भाई, मेरे बड़े बड़े भाइयों,
वो लोग पढ़ने चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, बहुत दूर दूर चले जाते हैं अदर देशों में, अदर कंट्रियों में, तो उनकी नागरिकता यहाँ बरकरार रहती है। क्या अगर कोई पढ़ने चला गया तो उसकी नागरिकता हटा देंगे आप? नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे? क्योंकि आर्टिकल 8 में कहा गया है भारत के जो बच्चे हैं वो कहीं अगर दूसरे देश में पढ़ने चले गए हैं तो उनकी नागरिकता आप खपत नहीं कर सकते हैं। तो कैसे नहीं, मतलब उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? अगर उनके माता और पिता, क्या माता और पिता भारतीय हों, जैसे अगर कोई माता पिता भारतीय हैं और वे दोनों टूर पे चले गए, लंदन चले गए, अमेरिका चले गए या फिर ब्रिटेन चले गए, कहीं भी चले गए, और उनकी मतलब उनका जो लड़का है वो ब्रिटेन में हुआ, अमेरिका में हुआ और कहीं हो गया, मतलब इंडिया से बाहर हो गया, तो उनको भी नागरिकता मिलेगी। मगर किस आधार पर मिलेगी? उनके माता पिता की नागरिकता, भारत की नागरिकता, मतलब उनके माता पिता भारतीय हो तब जाके उन बच्चों को क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। अगर नहीं होंगे तो नहीं मिलेगी। अगला क्या कह रहा है? अनुच्छेद 9 में कह रहा है विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता जब्त। मतलब हो गया कि उधर सटल तो इधर हटल, मतलब एक तरफ आकर सटेंगे तो दूसरी तरफ से हट जाएंगे, ठीक है, दूसरी तरफ से हट जाएंगे। तो कह रहा विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता जब्त। अगर आप विदेश में चले गए और वहाँ की नागरिकता ले लिए हैं तो जो भारतीय नागरिकता है अगर भारत को पता चल गई तो आपकी नागरिकता भारत की जब्त कर दी जाएगी। उसके बाद आप कितना भी बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद अनुच्छेद 10 क्या कह रहा है कि नागरिकता का बना रहना जब तक कि कोई अन्यथा मतलब गलत काम ना किया हो। अगर आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि आप कोई गलत काम नहीं किए। अब गलत काम का मतलब कि बम नहीं फोड़े हैं, ससुराल उड़ा देते हैं, राजस्थान उड़ा देते हैं, मध्य प्रदेश उड़ा देते हैं, उत्तर प्रदेश उड़ा देते हैं, उड़ाओ ने तेरी नागरिकता जब्त कर देंगे। तो इसका भी कानून बना है कि अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं, बम सम फोड़ रहे हैं, तो आपकी नागरिकता जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा अनुच्छेद जो है भाग 2 का लास्ट अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। जो नागरिकता का कानून बना है हमारे देश में वो कौन बनाई है? संसद बनाई है। अगर अभी भी कोई संशोधन करना है नागरिकता के कानून में तो संसद ही कर सकती है। मगर संसद का कौन ब्रांच करेगा? तो गृह मंत्रालय करेगा। संसद का कौन ब्रांच करेगा? तो गृह मंत्रालय करेगा, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। और देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो पॉज करना होगा क्योंकि लिखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें यह भी नियम आता है कि अगर आप नागरिकता ले भी लिए हैं ना तो किस तरह से लिए हैं उसका भी विरोध हो सकता है, ठीक है, उसका भी विरोध हो सकता है। क्या कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत क्या होगा कि आपकी नागरिकता को छीन भी सकते हैं हम और नागरिकता दे भी सकते हैं। इसमें इतना नियम और बचा है, ठीक है। भाग 2 में इतना नियम 5 नियम दिया गया है और 3 नियम आपको लतिया के भगाने का है, मतलब नागरिकता आपसे छीनने का 3 नियम दिया गया है। अभी उसको भी देखते हैं। तो क्या कह रहा है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत क्या पहला नियम ये लागू किया गया था कि जन्म के आधार पर, मतलब अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको नागरिकता दी जाएगी, मगर तब तक नहीं दे जाएगी जब तक कि आपके माता पिता, देखिए 1986 में क्या कहा गया था कि माता पिता आपके अगर इंडियन होंगे तो आपको नागरिकता दी जाएगी। क्या की जाएगी? नागरिकता दी जाएगी, मगर वैलिड तरीके से होना चाहिए। दोनों अगर नागरिक हैं भारत के और वैलिड तरीके से है, 2003 में इसको संशोधन करके बनाया गया था कि अगर आप वैलिड तरीके से, मगर कोई फ्रॉड नहीं है, गलती या फिर क्या नाम है कि उसमें गलती कोई नहीं है आपके नागरिकता में, तो उसके बच्चे का क्या कर दी जाएगी? तो नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा नियम इसमें क्या है कि वंश के आधार पर, मतलब जो वंश जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे हम लोग हैं, हमारे दादा की नागरिकता, मतलब हमारे दादा जो है यहाँ के बसे हैं तो पापा भी हमारे यहाँ के बसे हैं, हम भी यहाँ के बसे हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी नागरिकता का मिलना ये क्या कहलाता है? जैसे माता आपकी यहीं की हैं
तो नानी है, माता है, वो बेटी है, ऐसे ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी वाला नागरिकता इसमें आएगा। अगर आपके पिताजी की नागरिकता है तो आपकी भी नागरिकता हो जाएगी, माता जी की है तो आपकी भी नागरिकता हो जाएगी, मतलब दोनों की नागरिकता होगी तो आपकी भी नागरिकता होगी। कह रहे हैं ना कि वंश के आधार पर, मतलब वंश तो भैया कहिए का चल रहा है, परदादा दादा और पापा फिर जाके हम पैदा हुए तो हमको नागरिकता मिल गई है, ठीक है, हमको नागरिकता मिल गई है। उसके बाद इसमें तीसरा नियम क्या कह रहा है कि पंजीकरण। पंजीकरण मतलब होता है कि रजिस्ट्री करके आपको नागरिकता मिल सकती है। मगर कैसे मिल सकती है कि आप अगर यहाँ विवाह किए हैं, किसी लड़की को फंसा, मतलब क्या नाम है कि अगर कोई पाकिस्तान का लड़का और किसी लड़के को फंसाया है तो भारत की, तो वह आके शादी इससे कर लेगा तो वो यहीं का नागरिक हो जाएगा। तब तक नहीं होगा जब तक वो 10 साल यहाँ रह नहीं लेगा। 10 साल अगर यहाँ रह लेगा तब जाके उसको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। या उसकी माँ पिता यहाँ का रहेगा तो उसकी जो माता होगी लड़के की, वो भी यहाँ की नागरिकता ले लेगी और लड़का भी यहाँ की नागरिकता। अगर पिता कहीं और का रहेगा तो माता यहीं की रहेगी तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी, मगर 10 साल के बाद, ठीक है, 10 साल रहने के बाद। कहीं ससुराल का मतलब चक्कर उक्कर चल रहा है, आया इधर पढ़ने के लौंडे, मतलब क्या नाम है, स्टूडेंट के बहाने आया, पढ़ा, उसके बाद यहाँ पर क्या किया कि शादी वादी कर लिया, उसके बाद यहाँ बम वम फोड़ने लगा, ऐसे नागरिकता मिल जाएगी? नहीं मिलेगी नागरिकता, ठीक है, नहीं मिलेगी। और चौथा नंबर क्या कहता है कि देसीकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन में कैसे होगा कि अगर कोई कलाकार है उसको नागरिकता भारत में दी जाएगी। वह अगर किसी मतलब अपराधी या फिर क्या कहते हैं कि गैंगस्टर या फिर क्या कहते हैं बहुत बड़े बड़े जो गुंडे होते हैं, इन सब से दूरी बना के रहेगा या इन सब के संपर्क में नहीं रहेगा, तब जाके उसको नागरिकता मिल सकती है। या फिर कोई वैज्ञानिक हो, ससुरा क्या नाम है कि अमेरिका से वैज्ञानिक देता है ना, हम नागरिकता दे देंगे ना इस तीसरे नियम की तरफ से, पंजीकरण नहीं, देसीकरण नियम से हम उसको नागरिकता दे देंगे। देते गए ना, जब हमारे वैज्ञानिक आएंगे हमारे यहाँ तो नागरिकता देने में क्या जाता है भैया, अपना ही फायदा हो गया, अपना फायदा हो गया, ठीक है। तो जैसे आपके क्या नाम है उनका, जो पाकिस्तान में अदनान जी हैं, वो पाकिस्तान के थे बट उनको जो है भारत में नागरिकता मिल गई है, बहुत बड़े सिंगर हैं वो, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि भारतीय भाषा, अगर वो 22 भाषा, देखिए भारतीय भाषा जो है 22 भाषा है। कौन कौन सी है देखिए, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, इसमें उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू संस्कृत, नेपाली, मणिपुर, कोंकण, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। अगर इसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर भारतीय भाषा में से 22 भाषा में से कोई एक भाषा अगर उसको पता है तब भी उसको यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। अगर वह 10 साल यहाँ रह चुका है, 10 साल यहाँ रह चुका है तब भी उसको नागरिकता मिल जाएगी। इसके तहत नंबर 4 के तहत, अधिनियम 1955 के तहत। फिर 5वां नंबर क्या कह रहा है कि अर्जित भूमि, अर्जित मतलब जिसको हम मार ओढ़ के या फिर ले वो लिए हैं, भारत में मिला लिए हैं, उनको भी तो नागरिकता मिलना चाहिए कि भैया नहीं। अगर हम जैसे हमारा सिक्किम हो गया, सिक्किम तो हम राज्य मानते हैं, आप ये क्या है, अर्जित क्षेत्र है, एक अर्जित क्षेत्र है, मगर अर्जित क्षेत्र अब इसको नहीं मानते, जो है इंडिया का राज्य हो गया। तो ये अर्जित क्षेत्र था, इसके जितने भी मतलब देशवासी थे, ये भी एक देश हुआ करता था सिक्किम, तो इसके जितने देशवासी थे उनको नागरिकता देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी? तो 5वें नियम के तहत उनको नागरिकता देनी पड़ी। अगर हम पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को मार के भारत में मिला दें तो पाकिस्तान वालों को नागरिकता देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि नागरिकता जब्त कैसे होगी, मतलब नागरिकता को हटाया कैसे जाएगा। इसके 3 नियम आपको बताया ना कि 3 नियम है नागरिकता के आपको हटाने का। पहला है कि त्याग कर देना, मतलब अगर कोई यहाँ है और वो विदेश चला गया है और विदेश में क्या कर रहा है विदेश में वो नागरिकता विदेश के लिए ले रहा है तो यहाँ वाली जब्त हो जाएगी, ये तो पहले बताया। उसके बाद क्या कह रहा है, बर्खास्त कर देना। अगर कोई पगला आ गया, पगला जैसे क्या नाम है कि अमेरिका के वो प्रधानमंत्री आए थे डोनाल्ड ट्रंप, अगर कोई जाके उनके मुँह पे थूक देता है तो क्या किया जाता, डोनाल्ड ट्रंप कहते हे तुम भारतीय हो, हमरे ऊपर कहे थूके,
तो वो किसके श्रेणी में आ जाएगा, वो पगला के श्रेणी में आ जाएगा। उसको पागल 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 कह के ना वो इंडिया का रहेगा, ना पाकिस्तान का, ना अमेरिका का, कहीं का नहीं छोड़ेंगे उसको। तो उसको क्या करेंगे, नागरिकता उसकी बर्खास्त कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, ठीक है। अब वंचित क्या है, वंचित, वंचित मतलब होता है अगर आप जो है यहाँ आए हैं और 10 साल की बजाय आप 2 ही महीने में क्या किए कि झूठा नागरिकता प्राप्त कर ले, मतलब झूठा सर्टिफिकेट बना के कहें हम देखिए 10 साल से यहाँ रह रहे हैं तो हमें नागरिकता दे दीजिए, तो नहीं दे देंगे। अगर आप पता चल गया कि हाँ ये झूठा है तो वंचित कर देंगे, मतलब आपकी नागरिकता को खपत कर देंगे। कि आई होप कि आपको भाग 2 समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।